नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं चीन के बारे में। हम आज चीन की अर्थव्यवस्था और भारत चीन संबंधों के बारे में जानेंगे। किस तरह चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है और भारत चीन संबंध क्या क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं इसमें चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह बढ़ाया। ये एक फोटो है, वो है जो चीन की बढ़ती ताकत को दर्शा रही है, यानी चीन किस तरह पूरे विश्व में अपनी ताकत या अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। देखते हैं चीन की अर्थव्यवस्था का उदय किन कारणों से हुआ। कारण, इसमें पहला कारण है 1982 में खेती का निजीकरण, यानी कि चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया। फिर है दूसरा पॉइंट 1998 में उद्योगों का निजीकरण, यानी कि 1998 में चीन ने निजी उद्योगों का निजीकरण कर दिया। फिर है तीसरा पॉइंट उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी कि उत्पादन आधार है उसमें चीन ने बहुत ही वृद्धि कर रखी है। चौथा पॉइंट है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश, यानी कि चीन विश्व में सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक देश है, अर्थात वह वहाँ पर अपने उत्पादक सामानों को निर्यात अर्थात बेचता है। चौथा पॉइंट है विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि, यानी कि चीन का जो विदेशी व्यापार है, चीन का विदेश में साथ वो व्यापार है, उसमें क्या हो रही है, उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। अगला है प्रौद्योगिकी का उच्चतम विकास, यानी कि जो चीन की टेक्नोलॉजी है उसका भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातें, पहला 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी चीनी क्रांति, यानी कि 1949 में वहाँ के चीन के नेता माओ, उनके नेतृत्व में साम्यवादी चीनी क्रांति हुई थी। कब? 1949 में। दूसरा है चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया, यानी कि चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ जो संबंध बनाए उससे राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास, यानी दोनों के बीच में जो मतलब दुश्मनी थी उसको ख़त्म किया। अगला पॉइंट है तीसरा 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि उद्योग और सेना व विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, यानी कि 1973 में वहाँ के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि उद्योग और विज्ञान व सेना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के क्या रखे, 4 प्रस्ताव रखे इनके लिए। चौथा पॉइंट है 1978 के तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों व खुलेपन की नीति अपनाई, यानी कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में। किसके नेतृत्व में? देंग श्याओपिंग के नेतृत्व में अपनाई। पाँचवा इसमें व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि, यानी कि व्यापार के जो नए कानून हैं तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, जिसे शॉर्ट में SEZ के नाम से भी जाना जाता है, इससे क्या हो रहा है, इनके निर्माण करने से क्या हो रहा है, विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। अगला छठा पॉइंट है इसमें 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है, यानी कि जो 1997 के वित्तीय संकट हुआ उसके बाद आसियान देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको टिकाए रखने में चीन की जो आर्थिक उभार थे उसने काफ़ी मदद की। अब हम नया अपना टॉपिक देखते हैं, चीन के साथ भारत के संबंध, यानी कि भारत और चीन के साथ क्या क्या संबंध है, उस संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से नेगेटिव संबंध है और कौन से पॉजिटिव संबंध है। इसमें पॉजिटिव संबंध देखते हैं, अर्थात सकारात्मक पक्ष के संबंध देखते हैं। पहला है दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, यानी कि चीन और भारत इन दोनों देशों के बीच क्या है, सांस्कृतिक है, संस्कृति को लेकर दोनों के बीच संबंध रहे हैं। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों के मध्य सहयोग बढ़ रहे हैं, यानी कि शिक्षा को लेकर भी दोनों के मध्य सहयोग है। अगला है दोनों ने चिकित्सा विज्ञान, बैंकिंग क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है, यानी कि चीन और भारत ने चिकित्सा विज्ञान, बैंकिंग क्षेत्र व ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की बात रखी है। अगला है दिसंबर 1988 राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला, यानी कि दिसंबर 1988 में राजीव गांधी ने जो चीन का दौरा किया उससे भारत व चीन के बीच संबंध को चीनी मजबूती मिली है। अगला है भारत और चीन के बीच 1993 में 33 करोड़
$80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। यानी कि 1993 में भारत और चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का दोनों पक्षों के बीच व्यापार हुआ। अगला है नकारात्मक पक्ष, नेगेटिव पॉइंट। पहला है दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है। यानी कि चीन के और भारत के बीच जो सीमा विवाद है वो चल रहा है। दूसरा है चीन का सैन्य आधुनिकीकरण भी भारत की चिंता का विषय है। अर्थात जो चीन का जो टेक्नोलॉजी है, जो सैन्य टेक्नोलॉजी यानी कि हथियार है, जो सैन्य हथियार है, वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तीसरा है चीन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता और नाभिकीय सहायता भारत के लिए एक सरदर्द है। अर्थात चीन द्वारा जो पाकिस्तान को जो सहायता दी जाती है, कौन सी, सैन्य सहायता और नाभिकीय सहायता, उसका पाकिस्तान दुरुपयोग भारत पर करता है। इसलिए भारत के लिए एक सरदर्द की ये बात है। अगला है तिब्बत का मुद्दा। ये था जब तिब्बत पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया, तब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। अब अगले हम इसमें नोट देखते हैं। नोट दिया हुआ है जापान के बारे में। इसमें है पहला 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का सदस्य बना। यानी कि जापान OECD का सदस्य 1964 में बना। अगला है 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि 2017 में जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में थी। एक और इसमें नोट देख लेते हैं। कोरिया बल्दी दिया गया है इसमें। पहला है दक्षिणी कोरिया 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। यानी कि दक्षिण कोरिया व उत्तरी कोरिया 17 सितंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। अगला है दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बना। यानी कि दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो 2017 में 11वें नंबर पर थी। अगला है सैन्य खर्च में इसका दूसरा स्थान। यानी कि जो सैन्य खर्चा होता है उसमें इसका दूसरा स्थान है। तो आज हमने चीन की अर्थव्यवस्था व भारत चीन संबंधों के बारे में चर्चा कर ली। क्या क्या इनके नेगेटिव और पॉजिटिव संबंध रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर यहीं पर क्लियर होता है और मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।